निर्मल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव जो है वो अपने 7वें चरण की तरफ बढ़ रहा है। आज 5वें चरण का मतदान जारी है और 5वें चरण के मतदान को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो हैं वो सुर बदल चुके हैं, जो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम 300 के पार जाने वाले हैं। तो वहीं गठबंधन भी ये लगातार दावे कर रहा है, पर किसके दावे जमीनी हकीकत पर सच्चे साबित होंगे वो आने वाली 10 मार्च की तारीख तय करेगी। पर इस बीच 5वें चरण को लेकर के बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे पल पल की अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ा हुआ हूं। और कहां कहां किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया जारी है और किन किन नेता का क्या क्या बयान सामने आ रहा है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आपको बता दें कि कई ग्रामीण इलाकों ने 5वें चरण में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिसिया दमन के कारण जो है हमने ये कदम उठाया है। तो वहीं कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और ईवीएम भाजपा की सबसे बड़ी ताकत साबित होगा या नहीं होगा, ये भी 10 मार्च की तारीख तय करेगी। पर आज 5वें चरण के कहां मतदान डाले जा रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया सामने है, तो एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है। आज अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान हो रहा है। तो कई जगह ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है और वहां जनता का गुस्सा जो है वो मौजूदा सरकार पर और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर फूटा है, जहां गर्मा गर्मी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट अभी 9 बजे के आसपास आई है, अमेठी कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। ये भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह ने 5वें चरण में मतदान डालते हुए मीडिया कर्मियों से कहा है। तो वहीं हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रयागराज में, यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने और इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार ने ज्वाला देवी श्रावस्ती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। तो वहीं लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है, आराधना मिश्रा ने ये कहा है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की नेता और रामपुर खास से पार्टी की उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान और केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत भी आज 5वें चरण में कैद होगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और सिराथू से भाजपा उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का दौरा किया। वहीं 5वें चरण में वोट डालने के लिए मटेरा के प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र के बाहर लोगों की कतार लगी। तो वहीं आपको बताता चलूं कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार करने जा रही है। तो वहीं अयोध्या में महाराज स्कूल में जनक दास फलहारी व शत्रुघ्न दास ने मतदान किया है। अयोध्या के पूर्व माध्यमिका कटारा के महंत ज्ञान दास ने मतदान किया है। अयोध्या के साधु संत भी जो हैं वो खुल करके चुनावी मैदान में आए हैं। तो वहीं गठबंधन के साथ भी कुछ साधु संत जाते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि बड़ा झटका, बड़ी सेंधमारी गठबंधन जो है वो करने जा रहा है साधु संतों के गढ़ में। आपको बता दें कि एक 90 वर्ष के द्रौपदी देवी ने बुजुर्ग ने वोट डाला है, जहां 90 साल के बुजुर्ग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई थी चुनाव आयोग में, जिसको सिरे से बड़े बुजुर्गों ने नकार दिया है और वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाना जरूरी समझा है। तो वहीं आपको बताता चलें कि बाराबंकी के जिले में बदली गई है वीवीपैट।
उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है। बाराबंकी जिले में अब तक 6 बैलेट और 15 कंट्रोल और 26 वीवीपैट बदली गई है। खासतौर पर बाराबंकी की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां ईवीएम में गड़बड़ी तो लगातार जो है वहां पर वीवीपैट बदले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने देश के उत्थान के लिए वोट करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अपील लोगों से की है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मतदान करने की लोगों से अपील की है। संत और महंत भी लगातार अयोध्या की सड़कों पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने मतदान का जो बहिष्कार है वो किया है। क्या कारण रहा है, एक बार इस पर नजर डालें। चित्रकूट के मारकुंडी थाना इलाके के बड़ी पाटिन गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ किए गए अत्याचार पर इंसाफ न मिलने की वजह से मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। 1 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन एक भी वोट नहीं पड़ा है। लामबंद ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। पुलिस की दमनकारी नीति से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो परेशान था, जहां कई तस्वीरें 5वें चरण में सामने आई हैं कि ग्रामीणों ने वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया है। ये बड़ी खबर 5वें चरण में सामने आई है, जहां पूरे के पूरे गांव वाले क्षेत्र ने वोट का बहिष्कार किया है। तो वहीं गोंडा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगने लगी है, तो कई स्थानों पर अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन की ओर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार व एसपी संतोष कुमार मिश्रा के साथ ही जिले का अन्य प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण पर निकले गए हैं। मौजूदा चुनाव में जिले में 24, 45, 713 मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। 80 प्रत्याशियों का भाग का फैसला आज करेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में छिटपुट विवाद के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसे क्षेत्रों में पुलिस की टुकड़ी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी कॉम्बिंग कर रही है। लगातार पैरामिलिट्री फोर्स भी गश्त कर रही है। जहां छोटे छोटे विवाद देखने को मिले, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां सपा कार्यकर्ताओं से कभी बसपा कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। तो वहीं अयोध्या में डीएम एसपी ने मतदान डाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, अमेठी सदर से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने वोट डाल दिया है। चित्रकूट शहर के आदर्श बूथ पर मतदान को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि चित्रकूट शहर के आदर्श बूथ भाग संख्या 401 पर ईवीएम खराब हुई है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वहां पर वोटिंग जो है वो टाल दी गई है। इसी के साथ साथ कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई, जहां वोट डालने के बाद लोग तस्वीरें खिंचाते हुए भी दिखाई दिए। चित्रकूट जिले में मतदान शुरू हो गया है। शहर के नई बाजार यूआरसी आदर्श मतदान केंद्र की ईवीएम जहां रखी हुई थी, वहां अंधेरा होने की वजह से कई मतदाताओं ने शिकायत की। सुबह से कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लाइन लगी। जिले के कई मतदान केंद्रों में निर्धारित समय 7 बजे से मतदान शुरू नहीं हो सका। मतदान कर्मचारी ईवीएम सही तरीके से सेट नहीं कर पाए। ये बड़ी खबर सामने आई। तो वहीं 50% मतदान बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चुनाव कर्मी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद 5वें चरण में खास तौर पर नजर आ रही हैं। और इस 5वें चरण में ये साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है, जहां जनता गुस्से में दिखाई दी। तो वहीं ईवीएम जहां रखी हुई है उस बूथ पर बिजली काट दी गई है और अंधेरे में वोट डालने के लिए लोगों को अंदर धकेला जा रहा है, जिसका विवाद चित्रकूट में हुआ है। तो वही कई ग्रामीणों ने बायकॉट कर दिया है इस चुनाव का, पुलिसिया दमनकारी की नीति के चलते। ये तमाम तस्वीरें जो हैं 5वें चरण में सामने आ रही हैं। एक एक कर हर एक अपडेट 5वें चरण के आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ूंगा। दीजिए इजाजत,
शुक्रिया।